देखिए, पिछले वीडियो हम लोग देखे थे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आज हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो तीन ही मेन होते हैं, इसका हम निकालते हैं। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, माने द्वि परमाणु क्रम जिसमें दो ही एटम, डाई एटम मॉलिक्यूल। तो डाई एटम मॉलिक्यूल में कुछ था जो होमो एटॉमिक थे, O2 Cl2 N2 H2 इटिस्टोन बना चुके हैं। आज हम देखेंगे हेट्रो एटम मॉलिक्यूल के लिए जो मेन है थी NO C और HCl। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से हम बनाएंगे। पहले इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। एमओ डायग्राम बनाने के बाद देख लेंगे उसके पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एंटी बॉन्ड कितना है, फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, बीओ निकल जाएगा, है ना। जैसे देखिए हम एनओ का निकालना चाहें तो एन का 1s2 2s2 2p3, ओ का 1s2 2s2 2p4। अब देखिए एन का 2s ओ के 2s से कंबाइन करेगा, बॉन्डेड और एंटी बॉन्डेड दोनों भर जाएंगे। अब एन का 2p3 ओ के 2p4 से कंबाइन करेगा, दो बनेंगे बॉन्डेड और एंटी बॉन्डेड। देखिए 4+3 7 हुआ तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे पड़ गए, एक एक्स्ट्रा बचा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा एंटी बॉन्डेड में। अब हम इसका निकालना चाहें बीओ ऑफ एनओ, क्या होगा, एनबी माइनस एन ए बाई 2, यानी कि 8 माइनस कितना 3/2, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5। देखिए अब एनओ का हम लोग बनाना चाहते हैं पूरा कंप्लीट। तो एन में देखिए एन और ओ दो दो का शेयर किया, एन के पास कितना बचा हुआ है, ओ के पास 2 लोन पेयर है, ओ का तो 2 4 6 8 कंप्लीट होगा ऑक्टेट, बट एन के लिए 2 4 6 1 7 एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है। उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको हाफ कोटेड करता है इस तरीके से, इसलिए हम इसको बॉन्ड को हाफ काउंट करते हैं। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं एन ओ यहाँ इधर से हाफ कोटेड, ये हाफ कोटेड कंफर्म करता है हाफ बॉन्ड, दो कोवेलेंट बॉन्ड एक हाफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये होता है एनओ का बॉन्ड 2.5, माने एनओ का बीओ 2.5 आना एक कंफर्म करता है कि एनओ के बीच में दो कोवेलेंट है और एक हाफ कोवेलेंट, दैट इज सिंगलेट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम निकालना चाहिए सीओ के लिए। देखिए कौन सा बदल रहे हैं, सीओ क्रॉस चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2s2p2, बाकी वो जब करते हुए अब एक 2s2 कंबाइन करेंगे तो ठीक है, बट सी में देखिए यहाँ 2s2 है, यहाँ 4 है, तो 4 और +2 6, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, 6 नीचे भर गया। और जब निकालना चाहे इसके लिए सीओ के लिए तो हो जाएगा एन बी माइनस एन बाई 2, एन बी तो ठीक है 8, अब यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 2, यानी कि हो गया आपका 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा 3। अब देखिए हम सीओ बनाते हैं, सीओ तो सीओ में 3 बॉन्ड होते हैं, कैसे, क्योंकि सी दो दो का शेयर करता है, ओ का तो 2 4 6 8 कंप्लीट है, बट सी का 2 4 6 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इस दो के लिए ओ इसका फुल कोटेड कर देंगे इस तरह से। एक ट्रिपल बॉन्ड काउंट होते हैं, इस तरह से इसको दिखाते हैं, दो बॉन्ड एक इधर से कोटेड ओ, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। तो एनओ का 2.5, सीओ का 3 कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर है। और जब इसके बारे में सोचे एचसीएल की थोड़ा सा डिस्प्यूट है यहाँ पे, देखिए इसको बनाए हम लोग H1S1, सीएल का पूरा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ देखिए जो कंबाइन करने वाले एटम है वहां H के पास एक ही ऑर्बिटल है अनपेड वाले, और सीएल के पास कोवैलेंस तो बहुत सारे 7 है, बट यहाँ कंडीशन ये H2 कंप्लीट पेयर है, पी में ये जो स्थिति है केवल ये पेयर है, केवल एक अनपेयर है, इसके पास एक ये है। और जब हम बॉन्ड ऑर्डर बनाएंगे इसका तो एमो डायग्राम बनाएंगे तो देखिए H का 1s1 और P का क्लोरीन का P तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, बट कंबाइन पार्टिसिपेट कौन करेगा, ऐसे देखिए पीएक्स पीवाई पीजेड केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही कंबाइन करेंगे, और ये बना एक बॉन्डेड और एक एंटी बॉन्डेड, एक और एक दो ये पेयर्ड हो गए, ऊपर लेफ्ट नहीं जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बीच में ऑर्बिटल आप देख रहे हैं इसको लोग कहते हैं नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। अब जब इसका बीओ निकालना चाहें, बीओ ऑफ एचसीएल क्या करेंगे देखो तो ये कितना हो जाएगा एन बी माइनस एन ए बाई 2, एन बी कितना है 2, चलिए 2 - 0/2
2 यानी कि 1। अब देखिए H और Cl में सिंगल बॉन्ड होता है, कंफर्म है, ये हेटेरो एटम मॉलिक्यूल का बॉन्ड।